जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और ये देखिए, आज वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पैकिंग हो रही है, क्योंकि मम्मी जा रही हैं अपने भतीजे की शादी में। तो उन्होंने डलिया बनवाई थी, तो बस वही, वैसे तो हलवाई ने पैक करके दी थी, लेकिन हमारे यहाँ कुछ शगुन की 2-4 चीज़ें इसमें ऐड की जाती हैं, तो वही ऐड करनी थी। तो इसीलिए मैं खोल के देख रही थी। मम्मी बोली खोल के चेक कर ले, कहीं टूटी टाटी ना हो, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। बहुत दूर जाएगी ये डलिया, ग्वालियर तक जाएगी, और सब लोग देखते भी हैं कि बुआ क्या लेके आई हैं। तो इसमें एक देली उनकी दहलीज होती है, वो पुज जाएगी। तो ये मम्मी ने साइज़ वगैरह मेरे को पहले भी बता दिया था, फिर मम्मी ने दिखाया कि ये साइज़ है और तू चेक कर ले। फिर मैंने इसको पूरा खोल के चेक किया। उसके बाद उसमें जो मैंने आपको बताया शगुन की 2-4 चीज़ें जो ऐड की जाती हैं, बस मैं वही कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने चावल, हल्दी, सुपारी, रोली, दूब, ये सब ले लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ यही सब ये शगुन की चीज़ें होती हैं, तो ये ज़रूर जाती हैं। तो बस ये मैंने एक फॉइल पेपर रैप करके और बस इसको मैं रख दूँगी इसी के अंदर, डलिया के अंदर ही, और रख के फिर इसको पैक कर दूँगी किसी कपड़े में। उसमें सतिये वगैरह बना दूँगी। कुछ इस तरीके से मम्मी की पैकिंग हो रही है, क्योंकि मम्मी को सुबह निकलना है। अब सुबह निकलना है तो उसी हिसाब से तैयारी कर दी। रात को सारी तैयारी ऑलमोस्ट कर दी थी, सुबह के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा था, क्योंकि सुबह तो हो नहीं पाता। ये देखिए पाउच टाइप बना दिया है, और मम्मी चेक कर रही थी कि फट ना जाए। मैंने कहा नहीं फटेगा, चिंता नहीं करो। और पैक भी बहुत अच्छे से कर दिया था, टेप वेप लगा दी थी। और साथ में इसमें ये डब्बे हैं, तो इनमें लड्डू भी हैं, मतलब लड्डू और मट्ठी दोनों ही जाएंगे, क्योंकि यही दोनों बटेंगे। अब बुआ जाएंगे, बुआ के पैर धुल जाएंगे, मामी जी पैर धुल लेंगी। उसके बाद फिर शादी की सारी तैयारियां शुरू हो जाएंगी, तो इसलिए बुआ भी जा रही हैं। तो उनके पैकिंग वगैरह सारी कर दी है, जो भी ले जाना है लाना है वो सब कर दिया है। और यहाँ मैंने उनका डलिया भी चेक कर ली थी कि क्या कितना है, क्योंकि कम नहीं पड़ना चाहिए। बच जाएगा तो अच्छा है, लेकिन कम नहीं पड़ना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग मतलब देख लिया था। मैंने कहा मम्मी कम ना पड़े, मम्मी बोली नहीं कम नहीं पड़ेगा, बहुत है। तो यहाँ पर डलिया वगैरह पैक कर दिया, और फिर सब ने खाना पीना खाया, और फिर सब सो गए थे। फिर सुबह थोड़ा जल्दी भी उठना था, क्योंकि मम्मी को जाना था, इसलिए। तो ये देखिए डलिया पैक कर दी थी, और मम्मी बता भी रही थी कि कोई और, जैसे अभी मेरे हस्बैंड भी जाएंगे और मेरे जेठ जी भी जाएंगे, तो ये तो सगाई वाले दिन ही पहुंचेंगे। सिर्फ मम्मी पहले से जा रही हैं, क्योंकि पहले से मम्मी का जाना ज़रूरी था। बाकी ये दोनों सगाई वाले दिन जाएंगे। तब की बता रही थी कि कैसे क्या भेजना है, और कितने दिनों के लिए भेजोगी। तो उस हिसाब से मम्मी से बात होती जा रही थी। और यहाँ पैकिंग भी हो गई है, क्योंकि मम्मी का मायका है तो उनको जानकारी ज़्यादा है। तो ये देख लिए, बस आज तो पैकिंग में ही लगे रहे। पहले बैग पैक किया, फिर ये डलिया पैक की। और ये देखिए ये सुबह नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, मतलब सुबह 4:30-5 बजे के आसपास का ब्लॉग है ये। तो 5 बजे मम्मी को उठ गई थी नहा धो के। मैंने मम्मी का रास्ते के लिए खाना भी बना दिया था, और यहाँ मम्मी तैयार हो गई हैं, बस निकलने ही वाली हैं, और उसी के लिए अपनी तैयारी कर ली है। और ये देखिए अपना भगवान जी से हाथ वाथ जोड़ेंगी। पापा से बात करनी थी कुछ दवाई ववाई के बारे में, अपनी दवा के बारे में। और ऑटो भी आने ही वाला है, तो जेठ जी छोड़ आएंगे। और यहाँ मैंने डलिया पैक कर दी थी, इसमें महावर वगैरह लगाया था, मतलब आलता भी लगाया था। आलते से सातिया बनाए थे, वो मैंने नहीं दिखा पाए। और ये देखिए ऑटो भी आ गया है। और ये आरुषि है, ये मेरी नन लगती है, मतलब बहुत हंसमुख है, बहुत हंसमुख। और बहुत खुश हुई मुझे देख के, और आती गले लग गई। और बस ये दोनों बुआ भतीजी चली जाएंगी। इसके सहारे से मम्मी की भी हेल्प हो जाएगी। हम लोग जा रहे हैं और ये दोनों बुआ भतीजी जा रही हैं, चले वो ग्वालियर पहुंचेंगी अब ये। और भाई शादी इंजॉय करेंगी, मैं तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि बेटी के एग्ज़ाम है, और मैं नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि बेटी के एग्ज़ाम है तो कोई एक ही जा सकता है। फिर पापा जी भी हैं, तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है, बच्चों की भी पापा जी की भी। तो मैं नहीं जाऊँगी, बस हस्बैंड चले जाएंगे, जेठ जी चले जाएंगे, मम्मी पहुंच जाएंगी, तो इनफ है। और बस ये मम्मी चली गई थी ना, उसके बाद फिर मैंने कुछ ऑनलाइन पार्सल मंगाया था। वो इसलिए मंगाया था क्योंकि ना बेटे को थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड वगैरह हो रहा था, मतलब हल्का हल्का सा फीवर भी था 100 के आसपास। तो बस यहाँ मैं बना रही थी सुबह सुबह लंच, क्योंकि स्कूल की छुट्टी नहीं करा सकती थी, एग्ज़ाम आने वाले हैं, वो भी फाइनल एग्ज़ाम है। तो बेटे का मन भी हो रहा था, बच्चों का मन था कि कुछ ऐसा खिलाया जाए चटपटा। तो समझ में नहीं आता क्या ही बनाऊँ, तो बस इसलिए मैंने छोले चावल बनाए थे लंच में, क्योंकि और समझ में नहीं आता क्या कर सकती, क्योंकि तबीयत ख़राब है, दवाइयाँ खा रहा है, तो मुँह भी का टेस्ट भी ख़राब हो चुका है। और इस समय बाहर का खिलाना तो एकदम से जहर के बराबर ही है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ ऐसा खिला देती हूँ बच्चों को जो हेल्दी भी हो, कम से कम घर का बना हुआ तो है ही। तो बस वहाँ पे यहाँ मैंने सुबह सुबह नाश्ते में
छोले चावल बनाए थे और छोले चावल बना रही थी, लेकिन ऐसी कोई प्लानिंग थी। रात को 11:30 छोले भिगोए थे, तो छोले मसाला भी नहीं था मेरे पास, तो आज मैंने मसाला भी घर पर ही बनाया है, खड़े मसाले भूनकर, जैसे दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और सूखा धनिया होता है साबुत वाला वो, और यही सब, और एक वो होता है ना फ्लावर, वो जो आता है वो डाल के, इलायची भी डालकर ये सब पहले ड्राई रोस्ट किया, फिर उसको मिक्सी में पीस लिया और साथ में फिर उसी में टमाटर पीस लिए थे। तो कुछ इस तरीके से आज मैंने छोले मसाला बनाया है। और सच में छोले मसाला नहीं था, मतलब घर के बने हुए मसाले ही मैंने यूज़ किए, और ये बहुत अच्छे बने थे छोले, उम्मीद से ज़्यादा अच्छे बने थे। मुझे और बच्चों को तो बहुत पसंद आए, तो हम लोगों ने तो खा लिए थे। और आप लोग भी बना सकते हैं इस तरीके से, छोले मसाले ना भी हो, या कभी फंस जाते हैं कि हमारे पास छोले मसाला वगैरह नहीं है, तो हम छोले मसाला घर पर भी बना सकते हैं, सिर्फ खड़े मसालों को साबुत भून कर, क्योंकि उनकी जो साबुत जब हम फ्रेश भूनते हैं ना, तो जो उसकी जो खुशबू होती है ना, वो एक अलग ही होती है। और बस आप वही उसमें ऐड कर दो, तो आपको कोई भी मसाला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और गरम मसाला तो सबके घरों में होता ही है, नॉर्मली थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया। और यहाँ देखिए मेरे छोले बन गए थे, और छोले में हमेशा अजवाइन में छौंकती हूँ, कभी मैं जीरे में नहीं छौंकती। और आप लोग भी कभी भी छोले छौंकिए ना, तो हमेशा अजवाइन में छौंकिए, क्योंकि अजवाइन में जब हम छोले छौंकते हैं तो हमारे डाइजेस्ट करने में भी आसानी होती है और बनते भी बहुत टेस्टी है। तो बस मैंने और टमाटर की जो प्यूरी बनाई थी, खट्टे मैंने दही से किए थे, क्योंकि दही से ना एक अलग ही टेस्ट आ जाता है, थोड़ी ग्रेवी भी बन जाती है और अच्छी भी लगती है, और खट्टापन भी आ जाता है। तो यहाँ जो भी था जितना सामान घर में, क्योंकि अभी सब्ज़ी लेने जा नहीं पा रही हूँ मैं, थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है बेटे की, तो दिक्कत हो जाती है। और यहाँ बस छोले उबाल दिए थे और छोले बना ले रही हूँ, यही लंच में लगा दूँगी, दिन में हम लोग भी खा लेंगे। बेटा भी स्कूल ले जाएगा तो लंच भी फिनिश करके आएगा, क्योंकि 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि वो लंच खाता ही नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत ही खाता है। पराठा बना दिया तो आधा खाता है, या उसको पास्ता या मैक्रोनी के लिए बोल रहा था, तो फिर वो मैंने बनाई नहीं, वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती, तो इसलिए वो तो मैंने बिल्कुल बनाई नहीं, उसको तो स्किप ही कर दिया था। मैंने कहा अभी फ़िलहाल मैक्रोनी वगैरह कुछ नहीं बनेगी, मैदा की कोई चीज़ नहीं बनेगी। हालाँकि भटूरे के लिए भी बहुत जिद कर रहा था, फिर मैंने भटूरे तो बनाए थे, लेकिन आटे के बनाए थे, उसके लिए थोड़ा आधा आटा आधा मैदा ले ली थी। और यहाँ देखिए मैंने छोले छौंके थे, जब तक मैंने ना ज़ेप्टो से थोड़ा सा सामान मंगाया था, जिसमें अदरक धनिया, ये मेरे पास ख़त्म हो गया था। आलू भी मंगाए थे, हाँ देखिए आलू भी दिखा दिए मैंने आपको, आलू अदरक धनिया ये ख़त्म हो रहा था, तो बस जब तक मेरी सब्ज़ी बनी तब तक मेरा धनिया भी आ गया था। क्योंकि हम लोग रहते हैं ऐसी जगह पे कि हमें बिल्कुल दिक्कत ही नहीं होती है, जब चीज़ की ज़रूरत होती है तभी तुरंत ऑर्डर किया और बस घर पर सामान तैयार। तो बस यहाँ छोले छुक गए हैं। और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से एक अच्छे से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।